मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। लोग जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ सासरात के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की राजधानी दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा 34वां अधिवेशन अपना मनाया गया, जहां 3 दिन तक दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में लाखों मुसलमान जुटे हुए थे। और लाखों मुसलमान 3 दिन तक जुटे हुए थे। कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि गोदी मीडिया जो है वो राय का पहाड़ बना करके पेश करने की जरूर कोशिश करेगा, और इसमें उसे सफलता भी मिली। जब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के बयान के बाद जो है बवाल मच गया, और आखिरकार मौलाना अरशद मदनी साहब द्वारा क्या कुछ कहा गया जिसकी वजह से खलबली मची, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की। तो दोस्तों, आपने देखा कि सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने अल्लाह और ओम का जिक्र किया, जिसके बाद जो है वहां जैन ऋषि मुनि बुरी तरीके से बौखला गए और मंच छोड़कर चले गए। क्या कुछ उन्होंने मंच से जाते जाते कहा, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। लोग जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ सासरात के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ,
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श 23वें थे और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे। तो दोस्तों, आपने सुना जैन मुनि जी को, जो कि ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम अल्लाह और ओम पर सैयद मौलाना अरशद मदनी की बात से सहमत नहीं है और हम यहां से जाते हैं। इसी के बाद जो है गोदी मीडिया को राय का पहाड़ बनाने का पूरा मौका मिला और गोदी मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के बाद जो है तमाम धर्मगुरु जो हैं वो जमीयत उलमाए हिंद से खफा नजर आए। पर इसकी हकीकत क्या है उसे जान लेना जरूरी है और इस पर सिख समुदाय के धर्मगुरुओं ने क्या कहा है उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूं कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहाँ बैठे ने स्वामी जी,
मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना सिख समुदाय के धर्म गुरुओं को, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें रखी और इन बातों में ये साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और हमें टूटना नहीं है। हमें जो है जोड़ करके एक साथ, एक हाथ मिलाकर के लोगों का चलना है। पर यहां हमारा नेशनल मीडिया यह दिखा रहा है कि तमाम धर्म गुरुओं के लोग जो हैं, जिसमें सिख समुदाय, जैन धर्म, साधु संत जो हैं, वो मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान से खफा होकर मंच छोड़कर चले गए। पर असल में जैन मुनि जी के नाराजगी के बाद की तस्वीरों को हर किसी से जोड़ करके दिखाने की कोशिश की और सच्चाई आप लोगों के सामने है, जिसकी एक एक कर परत दर परत तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।